नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। पिछले कई दिनों से लगातार फोन कॉल्स करके, मैसेंजर पर मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके, कई बार वॉइस मैसेज छोड़ करके और आप सब लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। उस सवाल में आपके एक दीवानापन है, एक राष्ट्रवाद है, एक बिहारवाद है, एक सनातनवाद है, एक सर्वधर्म संभाववाद है, एक मनीषवाद है। जी हां, मनीष कश्यप के लिए आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष कश्यप के केस में क्या हुआ और मैं इन दिनों अपडेट क्यों नहीं दे रहा हूं मनीष कश्यप मामले में। तो अभी मैं मनीष कश्यप के बारे में ही अपडेट देने आया हूं, मनीष कश्यप के बारे में ही चर्चा करने आया हूं। मनीष कश्यप के केस में क्या हुआ है और मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मनीष कश्यप जेल से कब बाहर निकलेंगे, उसका जवाब मेरे लिए देना उचित है या अनुचित है, कानूनी है या गैर कानूनी है, इसको छोड़ करके। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के अब खुशियों के दिन लौटकर आने वाले हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जल्द जेल से बाहर आने वाले। अब आप लोग पूछिएगा कि मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने से आपके जीवन में खुशियां कैसे लौटेंगी, क्योंकि आज जिस तरह से नेताओं पर से विश्वास उठ गया है और जिस तरह से लगातार देश की राजनीति में पीएम नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे ऐसे काम और कर्मात दिखा रहे हैं जो उनके सदकर्मों से ऐसा लग रहा है कि अयोध्या को खूबसूरत बनाने वाला, अयोध्या को सजाने वाला, काशी का कायाकल्प करने वाला, सनातन धर्म का ध्वजा पूरे विश्व में लहराने वाला, देश का एक गांव का छोरा और देश का नेता नरेंद्र मोदी की आवाज को और उनकी विचारधारा को अगर कोई बिहार में बुलंद कर सकता है तो उस शख्स का नाम है मनीष कश्यप। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की देखरेख में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार में सनातन को, राष्ट्रवाद को और बिहारवाद के साथ राष्ट्रवाद को बढ़ा रही है। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आएंगे तो राष्ट्रवाद और सनातनवाद को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, सर्वधर्म संभाव और प्रेम को मजबूती मिलेगी। अभी इन दिनों जैसे ही आप फेसबुक खोलते होंगे या यूट्यूब खोलते होंगे, पिछले लगभग 3-4 दिनों से आपको मनीष कश्यप की खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें दिखाई देती होंगी। कभी मनीष कश्यप के साथ जो पुलिस वाले सेल्फियां ले रहे हैं वो दिखाई देता है, कभी मनीष कश्यप सरसों के फूल में दिखाई देते हैं, कभी मनीष कश्यप सूरज की तरह चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी मनीष कश्यप वो भ्रष्ट नेताओं और इंजीनियरों की रिलाई करते नजर आते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनीष कश्यप के चेहरे के उदासी और आप सबके चेहरे के उदासी खत्म होने वाली है। एक मामले को सीक्रेट रखने की शर्त पर मैं आप लोगों से यह बताने आया हूं कि आप लोग इसको डिस्क्लोज मत करिएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि मनीष कश्यप अब कितने दिनों में आएंगे तो बस आप उंगलियों पर गिन लीजिए, उतने ही दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। मैं इशारे में कह दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने दिनों में आ जाएंगे, लेकिन इशारे में मैं कह दे रहा हूं कि अब आप उंगलियों पर गिन लीजिए, बस महज उतने ही दिनों में मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन कब आएंगे, किस डेट को आएंगे, आएंगे कि नहीं, ये काम तो कोर्ट का है डिसाइड करना। अगर मैं जानता भी हूं केस का स्टडी करने के बावजूद, फिर भी मैं पॉसिबिलिटी बता सकता हूं, संभावना बता सकता हूं कि मनीष कश्यप जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। कोर्ट की अवमानना मैं कर नहीं सकता हूं ये कह के कि उनको बेल मिलेगा ही, क्योंकि बेल आप सब लोग जानते हैं कोर्ट का डिस्क्रिशन यानी विशेषाधिकार होता है। तो बेल मिलेगा मनीष कश्यप को, इसकी पूरी उम्मीद इसलिए क्योंकि न्यायपालिका ने हमेशा से न्याय करने का काम किया और न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। क्योंकि जब नेता, मंत्री, सांसद सब सताने लगे, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब आपके विरुद्ध हो जाएं, पूरा का पूरा महकमा आपके विरुद्ध हो जाए, तो भी आप एक जगह है जहां जाकर के न्याय प्राप्त करते हैं, उस जगह का नाम है न्यायालय। तो मनीष कश्यप को उसी न्यायालय से 99.9% मामलों में बेल मिल चुका है। अब सिर्फ एक मामले में, इसके पिछले वीडियो में मैंने कहा था 2 मामले में बेल मिलना बाकी है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक मामले में उनको बेल मिलना बाकी है, बाकी सभी मामलों में उनको बेल मिल गया है। और एक बात जान लीजिए कि यह बेल कब मिला है, कैसे मिला है, किस कोर्ट से मिला है, यह अभी थोड़ा सीक्रेट में रखता हूं। जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे मैं उसकी जानकारी आप लोगों को नहीं दूंगा। और जब सारे मामले में उसी आधार पर बेल मिल चुका है तो जो एक मामला बाकी है उसकी जल्द सुनवाई होगी, और जैसे उसकी सुनवाई होगी उस मामले में बेल मिलेगा, मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे। और मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे। आप लोग तैयारी इस चीज की कर लीजिए कि मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने के बाद कहीं किसी तरह का जश्न, उग्र जश्न नहीं मनाया जाना चाहिए,
कहीं कोई सिंगल न पटाखा फोड़ा जाना चाहिए, न रंग अबील गुलाल उड़ाए जाने चाहिए, न ही फेसबुक पर कोई भी आवेशपूर्ण बात नहीं लिखनी है, क्योंकि जब पेड़ में फल लगता है तो वह पेड़ झुक जाता है। उसी तरह आप सब जीत रहे हैं, और यह मामूली जीत नहीं है, एक पूरे भ्रष्ट सिस्टम से एक अदना सा ईमानदार और गरीब युवा, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हुए युवा की जीत है। यानी ये आपकी और हम सब की जीत है, और ये जीत किसी से भीख में नहीं, बल्कि काला पानी जैसी सजा भुगतने के बाद, उसके अलावा बहुत सारी जेल का जो यातनाएं होती हैं, जो नॉर्मली जेल एक यातना वाला ही चीज होता है, उसको सहने के बाद, जेल के कष्ट को सहने के बाद, जेल में सड़ने के बाद, सारा कष्ट झेलने के बाद, कई तरह के विरोध को झेलने के बाद मिली हुई ये अदालत से जीत है, न्यायपालिका की दी हुई जीत है। तो इस जीत का जश्न कहीं से वैसा नहीं होना चाहिए कि हारने वाले को के दिल पे भी उतना ही चोट पहुंचे जब हम लोगों के दिल पे चोट पहुंचा था, जब हमारे बिहार के निर्दोष बेटे मनीष कश्यप को जेल भेजा गया था। तो जो दर्द हम लोगों ने सहा है, वही दर्द हम लोग अब अपने विरोधियों को नहीं झेलने दे। इसकी तैयारी शुरू कर लीजिए, गिन लीजिएगा, उंगली पर गिन लीजिए, उतने दिनों में मनीष कश्यप अदालत और हनुमान जी से उम्मीद रखिए कि बाहर आ जाएंगे। बस आप उनके आने की तैयारी करिए, और उनके आने की तैयारी का मतलब हुआ कि चुपचाप अपने घर पे मोबाइल स्क्रीन पे जो वीडियो डाला जाएगा उसी को देखेंगे, न तो कहीं आप उनसे मिलने की अभी कोशिश करेंगे। धीरे धीरे मनीष कश्यप, उम्मीद है कि पूरे बिहार में खुद ही घूम के आप लोगों से मिल लेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों ने मनीष कश्यप को मनीष कश्यप बनाया, सन ऑफ बिहार बनाया, तो जाहिर सी बात है कि अब मनीष कश्यप पूरे बिहार में घूम घूम करके आप सबसे मिलेंगे। सब्र करिए। और अब देहात में वो कहावत नहीं खे, गयल दिन 29 बाकी, तो अब 29 बाकी नहीं खे, अब गयल दिन 7 गो दिन बाकी। अब मतलब ये मुहावरा में समझिएगा, महज 7 से 8 दिनों के अंदर मनीष कश्यप आपके बाहर आ जाएंगे। ये मैं गिन करके एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि एक तरह से जैसे कहा जाता है ना कि हाँ 2-2 हाथ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि 2-2 हाथ करने का मतलब 2-2 4 हाथ काट के रखा जाता है। तो मुहावरे में मैं बता रहा हूं कि महज 7 से 8 दिनों में मनीष कश्यप गयल दिन 7वें 8वें बाकी आ जाएंगे आपके सामने बाहर। जय हिंद, जय बिहार।